आइए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 9th क्लास 10th क्लास दोनों में है, और पॉलिनोमियल से ही पूरा 11th और 12th के क्वेश्चन, तो वहाँ पे तो है बहुत सारी चीज़ें, फिर वो अलग चीज़ें हो जाती है। वहाँ पे हम ये नहीं सीखते कि पॉलिनोमियल होता क्या है, हम 9th और 10th में ही इन चीज़ों को सीखते हैं। पॉलिनोमियल हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम क्या बन जाओगे, हीरो बन जाओगे पॉलिनोमियल में। क्या बन जाओगे? हीरो बन जाओगे पॉलिनोमियल में। लड़कियां क्या बन जाएंगी? नहीं, हीरो बन जाएंगी, वो भी हीरो बनेंगी। लड़कियां भी हीरो बनेंगी और लड़के भी हीरो बनेंगे पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल का हम बेसिक से लेके और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे। हमने इस पीपीटी में 10th और 9th दोनों को कवर किया है, लेकिन 10th के क्वेश्चनों को कवर किया है। मतलब सीबीएसई को और बाकी चीज़ों को हमने 10th को कवर किया है, लेकिन 9th के भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर अप है। तो सबके लिए वीडियो है 9th और 10th के लिए, आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम क्या बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्या बन जाओगे? पीएचडी होल्डर बन जाओगे। चलो पीएचडी बना देते हैं तुम्हें पॉलिनोमियल में। आओ, सबसे पहले पॉलिनोमियल देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बस अब यहीं पे रुक जाओ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं देखो। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से भी पहले हम देखेंगे कि टर्म क्या होता है। क्या टर्म क्या होता है? टर्म वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेन जो टाइप होते हैं वो दो ही मान सकते हो तुम। कौन कौन से? वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, ये वाले। और कांस्टेंट क्या होते हैं? ये तुम्हें पता ही है, 5 6 7 1/2 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो जो टर्म होते हैं इनको मिला के जो चीज बन के आती है वो होती है उस बला का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उस बला का क्या नाम है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो इन दोनों को मिला के बनेगी। सपोज x + 5 है, ये एक बला बन गई, इसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी बनाओ, 1/2 लगा लो, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और बनाओ। अच्छा, क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं? हाँ, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये 2 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म वाला है, ये 3 टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ गए? अब सवाल उठता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे बनता है। अब देखो जरा, एक और क्वेश्चन देखो। रूट एक्स, ये देख पा रहे हो? रूट एक्स, रूट वाई + 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब तुम देखो, मैंने यहां पे कितने एग्जांपल दिए तुम्हें? 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल हैं? इसको देखना है। हमारा मेन पॉइंट क्या है? हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा पॉलिनोमियल। हमारा मेन मुद्दा क्या है? पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, लेकिन अब ये देखेंगे कि क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं, फिर देखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए? मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स नंबर्स यूजिंग ओनली, और उसमें प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, नॉन निगेटिव इंटीजर्स पावर लाइक 0 1 2 3 हो सकता है। इन सिंपल वर्ड, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट निगेटिव और फ्रैक्शनल, देन इट इज पॉलिनोमियल। अब डेफिनेशन समझ आ गई होगी, लेकिन अब हम देखेंगे कि इन सब में से, इन सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल है क्या। ये सारे क्या है? ये सारे क्या हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? देखते हैं। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, कुछ ही होते हैं। मैंने क्या बताया? ध्यान दो, नॉन निगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। देखो, इस पे जो पावर है एक्स की कितनी है? 1 है ना।
इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। नॉन निगेटिव होनी चाहिए और 0 1 2 3 होनी चाहिए पावर। देखो इस पे भी चेक करो, इस पे कितनी पावर है मैक्सिमम 1। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जहां पे जो पावर है वो 1 और 2 है ना। यहां देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको चेक करते हैं। इसको हम 1/2 को लिख सकते हैं, रूट का मतलब रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। तो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां पे जो पावर है 0 1 2 3 नहीं है। इसका मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए? और ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सपोज देखो x 1/2 + 3, ये देख पा रहे हो? यहां पे जो पावर है क्या वो 0 1 2 3 आ रही है? होल नंबर में आ रही है? होल नंबर तो पता है ना क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चले जाओ, ठीक है, भागते चले जाओ इन्फिनिटी तक, वो सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। वो वाली पावर होनी चाहिए। देखो 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 यहाँ पे तो 1/2 आ रही है, फ्रैक्शन में है ना पावर। तो इसका मतलब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, और ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? फ्रैक्शनल है। यहाँ पे फ्रैक्शनल है, यहाँ पे फ्रैक्शनल है। अच्छा, क्या -1/2 ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पॉलिनोमियल आ गया, ओ निगेटिव पावर आ गई। अच्छा, एक और चीज देखते हैं जरा, यहां देखते हैं x के ऊपर पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस में पावर आ गई। सिंपल प्लस में होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखो ना यहां पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स देखो, द पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है मतलब एक्स वाई जेड होता है, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव। ये तो निगेटिव है। और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए, नॉर फ्रैक्शनल होनी चाहिए। यहां पे निगेटिव में आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पे फ्रैक्शनल में आ गई ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पे निगेटिव और फ्रैक्शनल दोनों कंडीशन मैच की गई तो बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। समझ गए? पॉलिनोमियल कौन से? ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी पावर जो है होल नंबर में होती है, ना तो फ्रैक्शनल होती है ना निगेटिव होती है। अगर वो निगेटिव में आ गई पावर तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आई? पहली स्लाइड समझ आई? हाँ बोल दो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे कि पॉलिनोमियल का नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारे पास है क्या। अगला पिटारा खुल गया, देखो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिन जिन वो घिसता है ना, जादू की छड़ी जैसे घिसता था वो अलादीन, और उसमें से कुछ निकल के आता था। देखो ये घिसा है एकदम और नई स्लाइड निकल के आई है, तुम्हें देखो इसमें और अच्छा लगेगा और मजा आएगा तुम्हें। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि यहां पे जो पावर है क्या है? 1 है और 2 है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। सेम यहां पे भी देख रहे हो, पावर पावर सिंपल 1 2 3 4 होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर में पावर है तो वो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये चेक करो, इसमें है क्या? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। पावर कुछ भी हो, वेरिएबल तो है ही नहीं ना यहाँ पे। अच्छा ये देखो, इसको मैं क्या ऐसे करके लिख सकता हूं? इसको नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसको नहीं लिख सकते, लेकिन अब तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 6। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, और x की पावर कितनी है? 1 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो बनेगी वो क्या बनेगी? 1 बनेगी। अच्छा इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ, a⁻² 100 लगा दो प्लस 6 लगा दो। क्या ये 6 के इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे a आ रहा है। अच्छा अब तो 6 के इक्वल है,
क्योंकि 0 की किसी भी साथ के मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसकी पावर क्या है, होल नंबर में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए, बोलो बात समझ में आई। तो ये भी पॉलिनोमियल है 6। इसी तरीके से कोई पूछे 100 क्या पॉलिनोमियल है, यस, ठीक है। क्या 1000 है, यस। अच्छा क्या 1/2 है पॉलिनोमियल, है, ध्यान दो, है 1/2 पॉलिनोमियल है। कैसे, देखो 1/2 है प्लस x के ऊपर पावर 100 लगा दो इंटू 0 लगा दो। देखो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 1 2 3 4 होल नंबर, वो वेरिएबल की पावर तो बना सकते हैं, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये है, समझ गए। तो 1/2 भी पॉलिनोमियल है, समझ गए। ध्यान दो जरा, तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो मेरी बात को, खाने पे ध्यान है तुम्हारा, खाना नहीं मिल पाएगा अभी। चलो कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, देखो 1/2 दिखाई दे रहा है, ओ 1/x, चेक करो 1/x है। अगर मैं इसको लिखूंगा इसकी पावर ऊपर चली जाएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी -1, तो ये पावर किस में बन गई इसकी, माइनस में, इंटीजर्स आ गया एक, वो भी निगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका तो मैं अभी बता ही चुका हूं 1/2 बनेगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं। कुछ बच्चों को पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर आता है, मेरे पास आते हैं 10th में कई बच्चे, कई बार बीच में आते हैं ना, इस साल के बीच में आते हैं, साल से 2 पेपर से 2 4 6 महीने पहले आते हैं, उधर आते हैं, यहाँ आते हैं, कई उधर आते हैं। तो मैं उनको पॉलिनोमियल पूछता हूँ कि भाई कोई भी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि क्या पॉलिनोमियल होता क्या है, तो किसी को नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर मैं पूछता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नहीं पता होता। तो सबसे पहले जो चैप्टर होता है उसको तो जान लो कि वो है क्या। बात समझ आई, होप की समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आया। अब तुम किसी को भी बता सकते हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं हो सकता, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना जाके जरूर, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा किसे, चिराग को नया जिन निकल के आएगा, देखो आ गया नया जिन। देखो अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं जरा, कितने तरीके का होता है पॉलिनोमियल वो देखेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल होते क्या है, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, ये देखा। अभी हम देखेंगे क्या, उसके टाइप। देखो अब यहां पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, ये पॉली लिख दिया मैंने, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन टर्म नंबर्स, ठीक है, और बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम डिग्री बेस पे पढ़ेंगे, समझ गए। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए। सबसे पहला किसमें, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, जब बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर टर्म ओनली 1 टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे एग्जांपल 5x, एक ही तो है यहां पर, ध्यान देना 5x 5 + x और 5x में डिफरेंस होता है, ये एक टर्म है और ये 2 टर्म है, समझ गए। तो ये एक टर्म है रिमेंबर, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। इसमें एक ही टर्म है, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, मोनोमियल, समझ गए। अच्छा ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है या फिर दूसरा है कोई, इसको नो भी तो लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये मोनोमियल है, एक ही तो है, सॉल्व कर सकते हैं, समझे। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना, पहले चीजों को देख लेना जरा सा, ठीक है। दिमाग को लेके आया करो, तुम फ्रिज के भी फ्रीजर में रख देते हो ऊपर, वो भी पीछे बोतलों के पीछे, अब वहां तक बात मेरी पहुंच नहीं पाती, समझ गए। तो ऐसा नहीं करना, समझ में आया। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट दोबारा खींच देते हैं, नया पिटारा खुलेगा, चलो नई स्लाइड देखते हैं।
आ जाओ, अब देखेंगे बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं। देख रहे हो 2 टर्म है, x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, ये 2 टर्म है। जिसमें 2 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसके तो नाम से ही डिफाइन हो रहा है बाइनोमियल, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत है नहीं। चलिए दोबारा घिस देते हैं अपने पिटारे को, दोबारा खोल देते हैं। आओ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन से होते हैं? जिनमें 3 टर्म होते हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3 टर्म है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 3 टर्म है, ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। समझ गए? अब देखो पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये रहा एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया ना, ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो भी थे, ये भी है, लेकिन उनको स्पेशल तरीके से हम स्पेशल बोल देते हैं कि भाई वो मोनोमियल पॉलिनोमियल है, वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। समझ गए? ऐसे करके बोल सकते हैं, उनको इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे। समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, 2 वाले को हम बाइनोमियल बोलेंगे। समझ गए? अभी ध्यान देना, अभी हम किस बेस पे पढ़ रहे थे? हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हमने जाना कि पॉलिनोमियल कितने तरीके का होता है। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के, मेन 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जहां पे डिग्री डिफाइन नहीं होती। एग्जाम्पल 0, इसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। इसको आगे भी समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। इसके कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं, जरा समझ में आएगा, ठीक है। देखो डिग्री होता क्या है पहले तो ये जान लो। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है? अब जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है? 2, ठीक है। 4x 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस दिस समथिंग कुछ भी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6। डिग्री समझ में आया? डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, ये बात समझ गए ना? मैंने लिखी है हाईएस्ट पावर, मैंने बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, हर चीज को ध्यान से देखा हुआ है। बस तुम्हें वीडियो को देखना है, पीपीटी को ध्यान से समझना है। डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। अच्छा इसकी डिग्री कैसे डिफाइन नहीं हो रही भाई? जीरो की नहीं 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 नहीं, समझो जरा, समझो जरा, ध्यान दो जरा। मुझे आंसर 0 लाना है और डिग्री डिफाइन नहीं होनी चाहिए। देखो x की पावर अगर 1 ले लूं, ठीक है, तो ये तो x1 ही हो जाएगा, x ही हो जाएगा। लेकिन मुझे तो आंसर 0 लाना है। मुझे आंसर क्या लाना है? 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा? देखो अगर x की पावर 0 ले लूंगा तो 1 आ जाएगा। किसी के ऊपर पावर 0 हो तो 1 होता है। आंख खोल लो, आंख खोल लो। अब देखो जरा, अगर x की पावर 2 ले लूं तो x स्क्वायर ही रहेगा। ये तो बात समझ गए? कोई दिक्कत? लेकिन मुझे आंसर 0 लाना है। अब तुम समझो जरा सा, इसी चीज से समझो। अगर मैं x की पावर 100 ले लूं तब भी तो x की पावर 100 ही आएगा। हाँ बोल दो कि समझ में आ गया। इतनी तो बात तो समझ में आई ना। x की पावर 1 होता है, ये होता है, x की पावर ये होता है, x की पावर ये होता है। अच्छा यहाँ पे डिग्री कितनी है? 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 100। लेकिन इन सबका आंसर किसी में भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो आएगा, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं, सब में 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। हो गया ना? देखो आंसर सबका 0 आ रहा है और यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 100। बात समझ गए? अब देखो सबका आंसर 0 है
लेकिन हर केस में डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 100 है। तो डिग्री डिफाइन कहाँ हुई? डिग्री कहाँ पता चल पा रही है हमें? 0 के केस में डिग्री बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे ना भाई। यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 100 है। समझ गए? हमने 0 आंसर लेके आना है, डिग्री डिफाइन नहीं हो रही। डिग्री डिफाइन हो ही नहीं पा रही। क्या हम डिग्री बता सकते हैं कि इसमें से डिग्री किसकी है, क्या है? नहीं बता सकते। तुम कहोगे 1, भाई 1 नहीं है डिग्री। अगर मैं x की पावर 1 लूं और 0 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 0 आएगा। अगर x की पावर 0 लूं तो 0 आएगा। x की पावर 2 लूं और 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आएगा। मतलब x की डिग्री कितनी हो रही है? पहले डिग्री 1 ले ली, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 100। ये इतनी सारी डिग्री हैं और भी बहुत सारी डिग्री आ सकती हैं, और हर केस में आंसर 0 ही आएगा अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 के केस में डिग्री नॉट डिफाइंड है। समझे? डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। समझ में आया? समझ गए? तो इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन चुका, रिमेंबर। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसने पूछा था कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। ऑप्शन ऐसे थे 1, 2, 3, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो क्या लगेगा? नॉट डिफाइंड। जो 0 पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, मुझे पता है समझ में कम आया होगा, लेकिन एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लोगे, जाके दोबारा रिपीट कर करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। सेकंड वाला पॉलिनोमियल हम देखेंगे। किस बेस पे देख रहे हैं हम पॉलिनोमियल को? अब डिग्री बेस पे। पहले हमने पढ़े थे नंबर बेस पे, अब देखेंगे किस पे? और टर्म बेस पे। अब देख रहे हैं हम डिग्री बेस पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। देखो इसकी डिग्री तो 0 है ना, कैसे पता चला? 5 की डिग्री कैसे निकालोगे? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। और किसकी पावर? एक्स वाई जेड ए बी सी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब देखो जरा, डिग्री क्या है? 0। अगर मैं इस 5 को, क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, और कैसे लिख सकता हूं इसको? y की पावर लिख लो 0। समझ गए? तो जो कांस्टेंट टर्म हो रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है ना। जब हम इसकी डिग्री निकालने गए, इसमें एक्स वाई तो है नहीं, तो इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? इसमें एक्स वाई डाल के। तो एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई डाल लो। अगर मैं यहां पे तुम कहो कि सर हम x की पावर 1 डाल लेते हैं, तो भैया इसके इक्वल कहां रहेगा? इक्वल भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब x और y की पावर कितनी डालनी पड़ेगी? हमें 0 ही डालनी पड़ेगी, तभी वो सेम नंबर बना रह सकता है, नहीं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। जैसे कि ये एग्जांपल से। समझ गए? इस वीडियो को, इन सारी चीजों को 2-2, 3-3 बार देखना, जब समझ में आएगा अच्छे से। बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक बार ही देख लोगे तो बस दिमाग को खुला रखो। समझ गए? अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। देखो x + 2 है हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी है? 1। लीनियर है। अच्छा y + 100 देख रहे हो? a + 1/2 लीनियर है। समझ गए? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए? हाँ बोल दो कि समझ में आ गया। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। अब देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल तो पता चल गया ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ 3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। 3 टर्म मिला के 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इसमें x, और इन तीनों टर्म को मिला के जो बना वो क्या बना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? यस। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है हाईएस्ट पावर है और दूसरी पावर भी है, वो सारी की सारी क्या है? होल नंबर में।
ये होल नंबर भी है ना, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। समझ गए, कितनी है, 2। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ आ गई, ध्यान दो, जरा ध्यान दो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कि बस वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3। देख रहे हो 3 है यहाँ पे मैक्सिमम पावर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और कितने टर्म है इसमें, 4 टर्म। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई पूछने लग जाए कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल है, अच्छा कोई तुमसे ये पूछे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। अच्छा कोई तुमसे ये पूछने लग जाए ये कौन सा पॉलिनोमियल है जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जी। समझ गए, एनी डाउट, एनी दिक्कत। चलो अब देखेंगे, क्विक समरी देखते हैं एक बार कि पॉलिनोमियल जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल होता है एक्सप्रेशन विद वैलिड होल नंबर्स नॉन नेगेटिव पावर्स। उस पर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, होल नंबर में पावर होनी चाहिए, ठीक है। टाइप क्या क्या होते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, बाई टर्म के बेस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेस पे सबसे पहले कौन सा था, आगे पीछे थे, ये ध्यान रहे, हाँ आगे पीछे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ गए, हाँ बोल दो कि समझ में आ गया। हाँ भाई। कितनी देर का